रेड सी में तनाव, ऊर्जा उत्पादक देशों पर प्रतिबंध और यूनाइटेड स्टेट्स एवं यूरोपियन यूनियन की बदलती व्यापार नीतियां, ये सब अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबरें नहीं रही हैं। इन घटनाओं का सीधा असर शिपिंग रूट्स पे, इंश्योरेंस प्रीमियम पे, ईंधन की कीमतों पे और ट्रेड कंप्लायंस पर पड़ रहा है। भारत का कुल निर्यात, जो कि यूएस डॉलर 770 बिलियन से अधिक है, इसका 45% जो योगदान है वो एमएसएमई का है। जब वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर एमएसएमई की रोजमर्रा की लागतों पर पड़ता है। अगर हम हाल के महीनों में देखें तो एशिया यूरोप के जो फ्रेट रेट्स हैं उसमें 100 से लेकर 150% की बढ़ोतरी हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में भी 10 से लेकर $15 प्रति बैरल का उतार चढ़ाव देखा गया है। तो एमएसएमई के लिए ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि इसका सीधा सीधा मीनिंग है माल की लागत बढ़ना, डिलीवरी में देरी होना, फॉरेक्स का लॉस होना और वर्किंग कैपिटल पर दबाव बनना। इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला समझने वाली बात यह है कि जियोपॉलिटिकल कोई घटना घटती है, उसका सीधा असर नीतियों पे होता है और उन नीतियों का जो सीधा असर होता है वो कॉस्ट पे होता है, लागत पे होता है। और उस असर को अगर हम देखें जो लागत पे होता है, उसका सीधा इंपैक्ट कैश फ्लो पे होता है। तो एमएसएमई को जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बनने की तो शायद जरूरत अभी नहीं है, लेकिन सचेत रहना अब बहुत जरूरी है। तो कुछ सरल कदम जो उनको उठाने हैं, जैसे कि तेल की कीमतों पर नजर रखना, मुख्य शिपिंग रूट्स को ट्रैक करना, अपनी बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट जो उनकी है उनकी पॉलिसीज को समझना और उसको ट्रैक करना, और समय समय पर इनकोटर्म्स, पेमेंट टर्म्स और प्राइसिंग की समीक्षा करना, एनालाइज करना कि क्या वो ठीक चल रहा है, चेंज करने की जरूरत है। तो जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ थ्योरी नहीं है एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एक ऑपरेशनल रिस्क बन चुका है। तो क्या इंडियन एक्सपोर्टर्स को अब जियोपॉलिटिक्स को भी उतना ही गंभीरता से ट्रैक करना चाहिए जितना वो एक्सचेंज रेट्स को करते हैं?